हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल के ऊपर में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करके एक बेस्ट केस पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। रिसेंट में अगर आपने इस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस जो हमने पोस्ट किए थे वो देखे होंगे, तो जो भी स्टॉक्स हमने पिक किए थे डिस्कशन के लिए वो काफी ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें से सबसे अच्छा किया है एस्कॉर्ट्स ने। एस्कॉर्ट्स का कॉल हमने दिया था, आप इसी प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर आपको एस्कॉर्ट्स का एक टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा। वहां पर हमने बात की थी एस्कॉर्ट्स के बारे में, और एस्कॉर्ट्स करीबन मोर देन 10% की बढ़त तब से दिखा चुका है। साथ ही में हमने बात की थी ऑरो फार्मा की भी, कुछ दिन पहले ही हमने ऑरो फार्मा की बात की थी, औरोबिंदो फार्मा की, और वो भी आज के एक दिन में ही 2.5%, लगभग 2.5% से ऊपर है। और हमने बात की थी HUL की भी बात की थी, एशियन पेंट्स की फ्रेंड हमने बात की थी। एशियन पेंट्स भी काफी अच्छा कर रहा है। और साथ ही में नेस्ले की भी बात की थी। नेस्ले और रिलायंस, ये दोनों भी स्टॉक्स हमने बात की थी। नेस्ले आज 2.5% लगभग ऊपर है। तो भारतीय एयरटेल की भी हमने बात की थी। भारतीय एयरटेल में हालांकि परचेज का जो प्राइस था, जो बाय प्राइस था, वो हिट नहीं हुआ है। वो रेजिस्टेंस, वो जो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो भारतीय एयरटेल में ट्रेड नहीं बना, लेकिन एनालिसिस जो था वो सही था, क्योंकि बाय प्राइस वहां पर अकर हुआ ही नहीं। साथ ही में बर्जर पेंट्स की बात की थी। बर्जर पेंट्स भी जब हमने वो वीडियो पोस्ट किया था वहां से करीबन 5 से ज्यादा % ऊपर है। अजंता फार्मा भी अच्छा कर रहा है, सन फार्मा। तो ये सारे जो भी स्टॉक्स हमने यहां पर पिक किए थे ये चैनल के ऊपर में, वो अच्छा कर रहे हैं। अभी तक कोई भी स्टॉक में लॉस नहीं हुआ है। लॉस वैसे भी नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहां पर स्टॉप लॉस का भी एक विश्लेषण करते हैं, और स्टॉप लॉस कहां पर रहना चाहिए इसकी भी बात कर सकते हैं। तो एक मेजर लॉस वैसे भी नहीं हो सकता आपको, अगर आप स्टॉप लॉस के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो। और वैसे भी अगर कोई लॉस होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है फ्यूचर में, तो हम डेफिनेटली वो भी यहां पर एनालिसिस उसका भी करेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे हम उस ट्रेड को गलत तरीके से पहचान पाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको प्रॉफिट ही हो। एक अच्छा ट्रेडर लॉसेस भी करता है, और जब लॉस होगा तो हम वो भी आपके सामने उसी तरीके से लाएंगे जिस तरीके से हम यहां पर प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमने स्टॉक चुना है एनालिसिस के लिए वो है लुपिन। लुपिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, बेस्ट केस पॉसिबिलिटी को तलाशते हैं। तो यूजुअली ये वीडियोस जो है ये कभी कभी लंबे हो जाते हैं, लेकिन जैसे कि कोई भी चीज को सीखने के लिए आपको उसको समय देना पड़ता है, उसी तरीके से आप इस वीडियो को भी एंड तक देखिए बिना फॉरवर्ड किए, सो दैट मैं जो भी पॉसिबिलिटीज आपको कन्वे करना चाहता हूं वो आप तक अच्छे से पहुंचे विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो एनेबल द बेल आइकन। हम इस चैनल पे इस तरह के पिक्ड स्टॉक्स यहां पर टेक्निकल एनालिसिस के जरिए डिस्कस करते हैं। तो आज के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहां पर हम है लुपिन के चार्ट के ऊपर, और एनएससी के ऊपर हम ये चार्ट देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में। तो अगर मैं इसको जूम करूं तो हम मंथली टाइम फ्रेम में क्या देख सकते हैं? मंथली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स हम ये देख सकते हैं कि दिसंबर 19 से एक बेरिश मोमेंटम था स्टॉक में, लुपिन के स्टॉक में, और वहां से फिर ये बहुत ही बड़ी बुलिश एनगल्फिंग बनी है अप्रैल के महीने में। मई में भी एक बुलिश कैंडल बनी है जिसने कि हायर हाई बनाया। तो ट्रेंड जो है वो मंथली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि एक बुलिश मोमेंटम स्टॉक में आ चुका है। जो बेरिश मोमेंटम था उसका रिवर्सल हुआ है यहां पर बुलिश एनगल्फिंग बनके, और एक बुलिश मोमेंटम यहां पर है। तो हम ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। और साथ ही में RSI और स्टोकेस्टिक जो है वो हमें ये बताता है कि स्टोकेस्टिक थोड़ा सा जो है वो ओवरबॉट रीजन की तरफ उसका रुख है। ये क्यों है ये हम जानेंगे। हो सकता है कोई ना कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस प्राइस फेस कर रहा होगा, उसके वजह से ये ओवरबॉट रीजन में इसका जो है एंट्री हो सकती है। साथ ही में RSI जो है वो एक डिसेंट पोजीशन बना के बैठा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि 60 के पास अगर ये पहुंचता है तो हम इसको कह सकते थे कि ये बहुत ही बुलिश बायस दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल 40 और 60 के बीच में RSI है। तो ये दोनों मोमेंटम इंडिकेटर्स भी हमने पहचाने, और चार्ट प्राइस एक्शन से हमें पता चल रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम है लुपिन के स्टॉक में। अब पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और फिर वापस हम वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर इसको हम जूम करके देखें तो कुछ चीजें यहां पर हम ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर
मैं पहले इसका प्राइस एक्शन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो असेंडिंग ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल बना, ये दूसरा, और अभी ये तीसरा ट्रायंगल यहां पर इस तरीके से बन रहा है। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर की हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन प्राइस कर रही है। अब यहां पर अगर एक ट्रेंड लाइन हम खींचे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को जो है इसको मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट किया है एज अ सपोर्ट। तो प्राइस इस लाइन पे आके फिर से बाउंस दिखा रही है बार बार, इसके नीचे प्राइस नहीं जा पा रही है। जब भी प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बायर्स फिर से कंट्रोल ले रहे हैं और प्राइस को ऊपर ढकेल रहे हैं। तो ये एक सपोर्ट हम कह सकते हैं जो प्राइस फेस कर रहा है सिंस 9th of April। साथ ही में और अगर एक ट्रेंड लाइन यहां पर हम निकालेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को जो है इसको एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा है, और ऑन 3 ओकेजन्स उसने रिस्पेक्ट किया है, और 4 ओकेजन्स पे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये भी जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट उसी लाइन के करीब से फिर वहां से सेलर्स ने उस पर कंट्रोल लिया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है प्राइस के लिए, और ये जो लाइन है ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है प्राइस के लिए। और साथ ही में आप यहां पर देख सकते हैं कि सारे के सारे मूविंग एवरेजेस जो है उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। और देखने वाली बात यह है कि मूविंग एवरेजेस 144 के ऊपर EMA 55 और EMA 21 भी उसका कर्व जो है वो मूविंग एवरेजेस 144 के ऊपर है। तो ये भी बहुत ही हेल्दी साइन है जो कि लुपिन के स्टॉक में हम देख सकते हैं। इसके मोमेंटम ऑसिलेटर्स अगर हम स्टडी करें तो स्टोकेस्टिक जो है उसने एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है ऑलरेडी, और वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में अपना रुख रख रहा है अभी फिलहाल, और RSI भी एक अच्छे मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। अब यहां पर हम वापस चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों प्राइस जो है उसने इस लाइन पे ही आकर बार बार सपोर्ट लिया। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में अभी भी अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो ये आपके लिए फिर से एक बेस्ट एग्जांपल है ये समझने का कि कैसे आप जो टारगेट्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइस यहां पर गई और यहीं से वापस क्यों आई, और फिर से प्राइस यहां पर गई और यहीं से वापस क्यों आई, इसका आपको एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन यहां पर दिखेगा जो कि टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से हम निकालेंगे। तो अगर यहां पर मैं वीकली टाइम फ्रेम में वापस जाऊं तो यहां पर आप देखिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, पहले तो मैं जूम आउट कर लेता हूं थोड़ा, और ये जो लाइन हमने निकाली है इसको मैं इधर एक्सटेंड करता हूं, तो आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है इसने ऑलरेडी पहले काफी बार प्राइस ने जो है इस लाइन पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो थोड़ा मैंने इसको अभी फाइन ट्यून कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस ने काफी बार इसको एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया था। पास्ट में भी हम बात कर रहे हैं 2018 से, तो 2018 से यहां पर आप देख सकते हैं इस रीजन में प्राइस ने जो है काफी बार इस लाइन को जो है एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है, और वही फिर से यहां पर हुआ फिर से कि प्राइस यहीं पर आके वापस फिर से जा रही है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस का काम अभी भी कर रही है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि एक शैडो बना है लाइन के ऊपर में, तो प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की। ये मई 25th of May का वीकली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, तो प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल लिया और फिर से प्राइस को नीचे ढकेला। तो ये जो लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन ही अभी भी इंटैक्ट है। मोमेंटम इंडिकेटर्स हमें यहां पर ये दिखा रहे हैं कि एक अच्छे जोन में मोमेंटम आ रहा है स्टॉक में। वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में दोनों भी जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो एक हेल्दी साइन दिखा रहे हैं। अभी वापस चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और यहां पर हम जो हमारे टारगेट्स है और स्टॉप लॉसेस है और एंट्री पॉइंट जो है उसका एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो लाइन है इसको मैं और थोड़ा इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देता हूं, और ये जो लाइन है इसको भी मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं। तो यहां पर ये दोनों जो ट्रेंड लाइंस है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, और यहां पर हम सबसे पहली चीज क्या देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया है इस लाइन के ऊपर, और यहां से एक बुलिश कैंडल बनी है पिछले सेशन में, जो कि ये कंफर्म कर सकती है हमें कि यहां पर एक रिवर्सल इन ट्रेंड जो है वो हुआ है।
और इस रिवर्सल ऑफ ट्रेंड का रिजम्पशन भी हम यहां पर देख सकते हैं, जो कि यहां पर फिर से कंटिन्यू होगा और ये जो प्राइस है, ये जो लाइन है, यहां पर प्राइस आके एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, तो ये हमारा एक इमीडिएट टारगेट हो सकता है। तो बाय प्राइस जो है, बाय प्राइस आप करंट प्राइस को पकड़ सकते हैं, आप करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस आज के दिन में जो है ओपन ऊपर हुई थी लेकिन क्लोज नीचे हुई है, तो अगले सेशन में यानी कल जो है प्राइस इसके थोड़ा ऊपर या नीचे ही ओपन होगा, तो आप करंट प्राइस को बाय प्राइस पकड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक रिवर्सल इन मोमेंटम का कंफर्मेशन हम यहां पर देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल के हेल्प से। तो यहां पर मैं कुछ नोट्स ले लेता हूं और यहां पर मैं लिख लेता हूं कि बाय प्राइस जो है वो आप करंट प्राइस को पकड़ सकते हैं। बाय प्राइस कैन बी दी करंट प्राइस, ये मैंने यहां पर एक नोट ले लिया है। और टारगेट हमारा क्या होगा, इमीडिएट टारगेट जो है वो ये रेजिस्टेंस लाइन जो है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्राइस यहां से इस लाइन के ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करे। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 903 पे है, तो एक 900 का मैं एक टारगेट यहां पर कंसीडर कर सकता हूं। टारगेट एट 900 मैंने कंसीडर कर लिया है। तो ये जो राइज होगा, मान लीजिए आज की जो क्लोज प्राइस है वहां से अगर मैं 900 तक का एक लूं, तो ये 3.64 या 4% तक का आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 4% का आपका ये टारगेट अचीव हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टारगेट एट 900 एट 4%। तो 4% का टारगेट हम यहां पर अचीव करने के लिए यहां पर इसको बाय कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस की अगर बात करें यहां पर, तो ये जो सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन की हेल्प से आप आपका स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइस इस सपोर्ट लाइन को ब्रीच करता है तो हो सकता है यहां पर एक मोमेंटम का रिवर्सल हो और एक बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है, अगर एक कन्विंसिंग क्रॉस मिलता है इन द डाउन साइड ऑफ दिस सपोर्ट लाइन, तो वो आपका सबसे पहला स्टॉप लॉस रह सकता है। लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से अगर आप देखें, तो क्योंकि 4% का टारगेट हम ले रहे हैं, तो मिनिमम 2% का जो है वो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो 2% का अगर हम स्टॉप लॉस कैलकुलेट करें तो वो करीबन 850 के पास आता है। तो मैं यहां पर एक नोट ले लेता हूं और 850 का स्टॉप लॉस यहां पर मैं एंटर कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने स्टॉप लॉस एंटर कर लिया है 850 का, जो कि ये सपोर्ट लाइन जो है उसके नीचे आता है। तो टेक्निकली भी अगर आप देखें तो वो एक करेक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यहां पर अगर हम एक लॉन्ग टर्म टारगेट निकालने की कोशिश करें तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, कि यहां पर आप देखिए ये एक वेज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रायंगुलर वेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं ये जो ट्रायंगुलर वेज है इसका जो ये बेस बनता है यहां पर, इसका मैं प्रोजेक्शन करूं जहां से कि ब्रेकआउट होने के चांसेस है, मान लीजिए अगर इस पॉइंट से ब्रेकआउट होता है तो ये जो हम टारगेट निकाल सकते हैं वो होगा करीबन 1011 का। तो 1011 का ये टारगेट हम यहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म टारगेट रह सकता है। तो मैं यहां पर एक लॉन्ग टर्म टारगेट भी एंटर कर देता हूं। लॉन्ग टर्म टारगेट जो है आपका वो 1011 हम पकड़ सकते हैं। और अगर हम इसको मेजर करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि ये करीबन 14% के आसपास ये जो टारगेट है ये आता है। करंट प्राइस से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये एक 16% या 15% के बीच में ये टारगेट आता है। तो 15% का हम यहां पर एक टारगेट इसको पकड़ सकते हैं। 15% का जो टारगेट है वो हम एक अप्रोक्सीमेटली यहां पर मैंने इसको एंटर कर दिया है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने बात की लूप इन की और हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जो कि टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हमें आइडेंटिफाई हो रही है। हम यहां पर फ्रेंड्स कोई भी फॉर्च्यून टेलिंग या फिर कोई भी टिप्स या कॉल्स नहीं देते हैं, हम एक स्टडी करते हैं और बेस्ट केस सिनेरियो को आइडेंटिफाई करके उसको हम चार्ट्स में जो है उसका विश्लेषण करते हैं। तो उसके तहत हमें ये पता चल रहा है कि बाय प्राइस जो है वो करंट प्राइस रह सकती है लुपिन फार्मा की, क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रीन कैंडल का रिवर्सल इन मोमेंटम हमें दिख रहा है वहां पर। और आप एक इमीडिएट जो टारगेट है वो 4% पे रख सकते हैं, विच इज एट 900। द प्राइस इज एट 900 बिकॉज वी आर फाइंडिंग a swing resistance over there
एंड द लॉन्ग टर्म टारगेट कैन बी एट 1011, जो कि एक 15% की पॉसिबिलिटी हमको देता है। तो 1011 का हमने जो है वो एक जो वेज फॉर्मेशन हुआ था, वेज फॉर्मेशन का प्रोजेक्शन किया है, वहां से हमें ये लॉन्ग टर्म टारगेट की पॉसिबिलिटी दिख रही है जो कि 1011 पे है। और स्टॉप लॉस जो है वो आपका जो स्विंग ट्रेडर अगर आप है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जो है वो 850 के पास आपने रखना चाहिए। अगर आप इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं तो आप आपका स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1011 का टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको आपके स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और नीचे रखना पड़ेगा। तो आप जिस भी प्रकार के ट्रेडर है, जिस भी प्रकार की आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है या ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उस प्रकार से आप इस एनालिसिस को देख सकते हैं और आप खुद आपका एक पर्सनल ओपिनियन इस पे बना सकते हैं और उस हिसाब से ट्रेड में उतर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद में हम लुपिन के चार्ट में फिर से आएंगे और देखेंगे क्या हमने जो एनालिसिस किया है उसका क्या आउटकम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस अगर आपके लिए कुछ भी वैल्यू एडिशन लेकर आया है आज के दिन में, तो प्लीज आप इस वीडियो को जो है उसको लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और उन सभी तक पहुंचाइए जो कि शेयर मार्केट्स या कमोडिटी मार्केट्स या करेंसीज में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करता है या करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जरिया है एक हेल्दी इनकम जनरेट करने का। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एनेबल द बेल आइकन। दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी यू अगेन।